हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इथाइल एसीटो एसीटेट कंपाउंड के बारे में। हम लोग इसका प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों देखेंगे और उसके बाद इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे बढ़िया मेथड है इसको प्रिपेयर करने का, वो है क्लेसन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग दो मोल ईस्टर को आपस में कंडेंस करते हैं यानी जोड़ते हैं, और ये होता है सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे H3O यानी कोई भी एसिडिक मीडियम लेना है। अब इसके प्रेजेंस में ये कंडेंस होगा और हम लोग को यहाँ पे एक मोलिक्यूल से C2H5OH बाहर जाएगा और यहाँ पे ये कंपाउंड हम लोग को मिलेगा, इसके साथ सोडियम प्लस आयन लगा रहेगा। उसके बाद उसको HCl से रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा और हम लोग को फाइनली इथाइल एसीटो एसीटेट मिलेगा। इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए, इसको समझेंगे कंप्लीट हम लोग इसका मैकेनिज्म में। ठीक है, क्लेसन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में स्टेप 1 में क्या होगा, इथोक्साइड आयन अब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा प्रोटॉन फ्रॉम ईस्टर टू फॉर्म इनोलेट आयन। जो इथोक्साइड आयन है, हम लोग सोडियम इथोक्साइड लिए हैं, उसमें से इथोक्साइड आयन आएगा और यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है उसमें से एक प्रोटॉन को वो अब्स्ट्रैक्ट करेगा यानी H+ आयन वो खींचेगा। यहाँ पे देखिए ये कार्बोनिल का ग्रुप हो गया, ठीक है, इसके बगल वाला ये हो गया कार्बन और ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और कार्बन से ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इस हाइड्रोजन को ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा यानी खींचेगा। अब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H+ के रूप में, तब ये जाएगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और हम लोग को इथेनॉल बाहर मिलेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है क्या किया, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया, यहाँ पे कार्बन पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन छोड़ करके हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कंपाउंड हम लोग को मिला ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। हम लोग को उसी को ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ये डोनेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब इसके वजह से क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर उठ करके जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये स्टेप 2 में क्या करते हैं देखिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय एन अल्फा कार्बन आयन ऑन कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में अल्फा कार्बन आयन यानी यहाँ पे जो कार्बन के बगल वाला ये अल्फा कार्बन आयन जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप में, और ये कार्बोनिल ग्रुप होगा इथाइल एसीटेट का। ठीक है, जो पहला हम लोग इथाइल एसीटेट लिए उसका हम लोग को अल्फा कार्बन आयन मिला, और उसी अल्फा कार्बन आयन को अटैक करवाएंगे दूसरे जो इथाइल एसीटेट है उस ग्रुप में, और उस पर ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप में। ठीक है, उसी को हम लोग लिखे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ सजा के लिख दिए हैं, कार्बोनिल ऊपर में ऑक्सीजन और ये जो OC2H5 है, ठीक है, उसको नीचे में लिख दिए हैं। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कैसे अटैक होगा उसको देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस वजह से कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो कार्बन आयन है, ठीक है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इन दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या करेंगे उसको समझे। यहाँ से ये जो ग्रुप है OC2H5, ठीक है, इसको हम लोग बाहर करेंगे, और ये बाहर कैसे होगा, O-C2H5 यानी यहाँ पे क्या करेगा, O यहाँ से यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग रहा है यानी कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर के जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास था इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे इथाइल एसीटो एसीटेट। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये फिर से अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के चला जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग स्टेप 3 में दिखाएंगे, यहीं तक नहीं रोकना है, इसके बाद स्टेप 3 भी देखना है हम लोग। स्टेप 3 में क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग को इथाइल एसीटो एसीटेट मिला इस पे आएगा और इथोक्साइड आयन अटैक करेगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में हाइड्रोजन है उससे हाइड्रोजन खींच लेगा। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आया इथोक्साइड आयन, या तो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है 2, ये क्या करेगा, यहाँ पे इस पे अटैक करेगा और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन लूज करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा। ठीक है, H+ रूप में निकला तो कार्बन पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आएगा इसके ऑक्सीजन के पास, यानी कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन छोड़ करके गया।
ठीक है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से हम लोग को मिलेगा C2H5OH। ठीक है, अब इसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस क्यों कह रहे हैं उसको समझना है कि यहाँ पे जो हम लोग को मिला ये ग्रुप, ये है वीक बेस। ठीक है, वीक बेस है, और ये है हम लोग का वीक एसिड, इतना। ठीक है, अब ये वीक बेस और वीक एसिड हम लोग को मिल कर क्या होगा, एक कंजुगेट बेस मिलेगा। ठीक है, अब इस ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, अब समझना है, इस ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, इस पे एसिडिफिकेशन इसका करेंगे। ठीक है, सिर्फ पहले H प्लस आयन ऐड करेंगे तो H प्लस जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, और यहाँ पे जा करके जुड़ जाएगा, और हम लोग को फिर से मिल गया इथाइल एसीटो एसीटेट। यहाँ पर भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे इथोक्साइड आयन अटैक करके यहाँ से हाइड्रोजन निकाल करके कंजुगेट बेस हम लोग को मिल रहा था। ठीक है, उस कंजुगेट बेस का फिर से हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, तब हम लोग को इथाइल एसीटो एसीटेट मिलेगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इथाइल एसीटो एसीटेट का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग उसको देख लेते हैं। ये कंपाउंड कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 181 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये एक प्लीजेंट स्मेल करता है, और स्पेयरिंगली सोल्यूबल है वाटर में। ठीक है, बस यही हो गया इसका 4 पॉइंट। आप लोग पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, इसमें बस ज़्यादा लिखना नहीं है। इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस में न्यूट्रल होता है। ठीक है, और सोल्यूबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। यही इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब हम लोग इथाइल एसीटो एसीटेट का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, और फिर सिंथेटिक की एप्लीकेशन देखेंगे। पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट एग्जिबिट्स कीटो इनॉल प्रोटोमेरिज्म एंड बिहेव्स एज ए कीटोन एज वेल एज एन एल्कोहल। जो इथाइल एसीटो एसीटेट है, ये टोटोमेरिज्म शो करता है कीटो इनॉल का। ठीक है, और ये कीटोन और एल्कोहल दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दोनों तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो कर सकता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं किस तरह से इसका टोटोमेरिज्म शो करता है। यहाँ से जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप में ये जो हाइड्रोजन है, ये बस निकलेगा और यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ से टूटेगा, और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसी वजह से दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। अब यहाँ पे एक कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया है इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है, इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कीटो फॉर्म, और ये हो गया हम लोग का इनॉल फॉर्म। अब यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक, इनॉल फॉर्म सोज रेजोनेंस, हम लोग इनॉल फॉर्म को यहाँ लिख दिए हैं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ड्रॉ करेंगे, इतना जरूरी नहीं है। क्योंकि जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा वो उतना स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये जो ग्रुप है, ये नहीं शो करता है रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। देखते हैं हम लोग कैसे। यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये उठ करके आएगा, ये दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक ठीक है, और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यही इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ तो बाकी कोई शो कर रहा है रेजोनेंस, लेकिन ये जो ग्रुप है ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, इस वजह से ये उतना स्टेबल नहीं हो पाता है इथाइल एसीटो एसीटेट का इनॉल फॉर्म रेजोनेंस शो करने के बावजूद। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। पहले हम लोग कीटो फॉर्म का देखेंगे, उसके बाद इनॉल फॉर्म का देखते हैं। इथाइल एसीटो एसीटेट का केमिकल रिएक्शन देखेंगे। पहले देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू कीटो फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। जब कीटो फॉर्म में रहेगा इथाइल एसीटो एसीटेट तो क्या क्या रिएक्शन वो शो करेगा। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। जब वो डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो कैसे कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे ये कीटो फॉर्म है इथाइल एसीटो एसीटेट का, इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, पहले रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से, तो क्या होगा, यहाँ से H+ और Cn- आयन निकलेगा। अब H+ किसके पास जाएगा और Cn- किसके पास जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ये टूटेगा और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो आया उसके बाद देखेंगे कि H+ और Cn- को हम लोग को जोड़ना है, तो H+ आएगा उसके पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आके बॉन्ड बना लेगा। और साइनाइड को इलेक्ट्रॉन देना है, यानी साइनाइड को उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास जाएगा और ये कार्बन के पास आकर के बॉन्ड बना लेगा। इतना क्लियर है। इथाइल एसीटो एसीटेट को हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट कराएं, हम लोग को मिला साइनोहाइड्रिन। अब दूसरा में हम लोग करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से,
तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस और SO3 लिख लेगा, H प्लस जाएगा इसके पास, हाइड्रोजन के पास जैसे वहाँ हुआ था और जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा SO3 और जैसे ही SO3 आएगा उसके बाद इसमें आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। SO3 न्यूट्रल होता है, जैसे ही कार्बन से लगा इसमें नेगेटिव चार्ज आया, इस वजह से यहाँ पे जो सोडियम प्लस आयन निकलेगा ये आकर के लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा में हम लोग कराएंगे हाइड्रोक्सिल एमिन्स रिएक्ट आगे। तो यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि ये कीटोन फॉर्म है, तो हम लोग को ऑक्साइम मिलेगा, ठीक है। अब ऑक्साइम कैसे मिलेगा उसको देखते हैं। यहाँ से H2 और यहाँ का ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और कार्बन के साथ जो डबल O है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N बन जाएगा और हम लोग को यहाँ पे OH जैसा लगा हुआ है वैसा ही ग्रुप मिलेगा। ये हो गया हम लोग का कीटोक्साइम, या तो फिर इसको ऑक्साइम सिंपल कहते हैं। अब इसको एथाइल एसीटोएसीटेट को हम लोग को इसका रिडक्शन कराना है, ठीक है। अब रिडक्शन कराएंगे हम लोग सोडियम अमलगम और यहाँ पे इथेनॉल के प्रेजेंस में, या तो फिर इसका सिंपल रिडक्शन होगा निकेल के प्रेजेंस में। तो क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। ये जो कीटोन ग्रुप है ये सिर्फ रिड्यूस होगा और हम लोग को एल्कोहल मिलेगा, ठीक है, इनॉल फॉर्म मिलेगा। अब यहाँ पे जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इसका दोनों ग्रुप रिड्यूस होगा और यहाँ पे इससे CO जो है ये ईस्टर ग्रुप है ये भी रिड्यूस होकर हम लोग को इसका अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम होगा हम लोग का इथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइट और ये है ब्यूटेन और यहाँ पे हो जाएगा 1,3-डाइऑल, ठीक है। तो ये था हम लोग का कीटो फॉर्म के रिएक्शन। अब देखेंगे हम लोग इनॉल फॉर्म का। अब देखेंगे हम लोग इथाइल एसीटोएसीटेट का केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। इनोलिक फॉर्म का देखेंगे केमिकल रिएक्शन, ये हम लोग ले लिए हैं इनोलिक फॉर्म इथाइल एसीटोएसीटेट का। अब इसको रिएक्शन करा रहे हैं पहले सोडियम इथोक्साइड से। अब यहाँ पे ये जो टूटेगा तो कैसे टूटेगा, C2H5 माइनस में और सोडियम प्लस में, यहाँ पे बाहर निकलेगा ये हाइड्रोजन को लेकर के और हम लोग को मिलेगा C2H5OH, ठीक है। ये बाहर निकल जाएगा और ये जो सोडियम प्लस आयन है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है पॉजिटिव चार्ज और सोडियम के पास है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। और सोडियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे। इतना क्लियर है। यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यही कंपाउंड हम लोग को मिलेगा। अब दूसरा में हम लोग इसका करा रहे हैं एसाइलेशन। यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड है, इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे इथाइल एसीटोएसीटेट से। यहाँ पे किस तरह से होगा उसको देखिए। यहाँ से क्लोरीन माइनस निकलेगा, ठीक है, क्लोरीन माइनस निकलेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन को यहाँ से ले करके चला जाएगा, यानी HCl यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। HCl बाहर चला गया तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा CH3CO, ठीक है। देखते हैं किस तरह से, C ऊपर में O लिख देते हैं और यहाँ से CH3, यही ग्रुप है। अब यहाँ से कार्बन से क्लोरीन गया है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले करके गया है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन ले लिया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरह से हम लोग को मिल गया एक एसिटाइल डेरिवेटिव कंपाउंड। अब हम लोग करेंगे ब्रोमिनेशन। अब ये ब्रोमिनेशन होगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों पे आकर के लग जाएगा ब्रोमीन। सिंपल है, कोई यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हम लोग को मिल गया डाई ब्रोमो एडिशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम लोग RMgX को ऐड करेंगे, ग्रिग्नार रिएजेंट से अटैक कराएंगे तो क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे R निकलेगा और RH को लेकर के चला जाएगा और हम लोग को मिल गया RH, यानी अल्काइल ग्रुप मिलेगा। और ये जो MgX है ये आकर के सिंपल यहाँ पे MgX के रूप में लग जाएगा। सिंपल एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री कोई भी एमीन ले सकते हैं, उसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा उसको समझना है। बस यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है और ये जो OH है दोनों निकल करके चला जाएगा और NHR ग्रुप लग जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ से वाटर बाहर करेंगे और NHR ग्रुप लगा देंगे और यही था हम लोग का प्रोडक्ट। अब ये हम लोग का खत्म हुआ केमिकल रिएक्शन इथाइल एसीटोएसीटेट का। अब हम लोग देखेंगे इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन इथाइल एसीटोएसीटेट का। पहला है रिएक्शन विथ बेस टू फॉर्म इनोलेट। इनोलेट बनाना है हम लोग बेस का यूज करके, ठीक है। इसमें हम लोग लिए हैं सोडियम इथोक्साइड,
ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा उसको देखें। सोडियम इथोक्साइड टूटेगा, Na+ निकलेगा और O(C2H5 माइनस, O(C2H5 माइनस), यानी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन क्या करेगा, यह जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है कार्बन वाला, इसमें से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से C2H5OH माइनस यानी इथेनॉल बाहर चला जाएगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है, ठीक है। H+ के रूप में निकला है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकला है। अब इस कार्बन पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन या 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन या तो फिर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कंपाउंड हम लोग को मिला, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये कैसे, उसको देखते हैं। ये जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये CH और ये कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन विथ RX, मतलब अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। फॉर्मेशन होगा अल्काइल डेरिवेटिव इथाइल एसीटो एसीटेट का, ठीक है। मतलब हम लोग अल्केन ऐड कर सकते हैं या अल्काइल डेरिवेटिव ऐड कर सकते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट में। किस तरह से उसको देखेंगे। यहाँ पे इस कंपाउंड को हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। ये तो कैसे बनेगा पता चल गया, वो सोडियम इथोक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे रिएक्ट कराएंगे हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड से। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन इस सोडियम को लेकर के चला जाएगा, NaBr निकलेगा और ये जो CH3 माइनस आयन नहीं CH3+ आयन, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। तो ये जो CH3+ आयन आएगा इसके साथ और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए CH3+ आयन और इस CH पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। ये इतना हम लोग को मिलेगा अल्काइल डेरिवेटिव्स। अब हम लोग को अगर फिर से यहाँ पे ऐड करना है तो फिर वही प्रक्रिया, इसको दोहराएंगे, उसके बाद फिर से अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे। पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या कराएंगे, जो ये कराए थे वही कराएंगे यहाँ पे, सोडियम और इथोक्साइड C2H5, ठीक है, NaOC2H5 सेम वही होगा। यहाँ पे CH पे आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन को लेकर के ये ग्रुप बाहर जाएगा और सोडियम आ करके इस कार्बन से लग जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग को सेम वही ग्रुप मिल गया जो यहाँ पे था, ठीक है, बस इसमें कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम लोग इसको फिर से ऐड करा रहे हैं। इस बार हम लोग क्या कराएंगे, C2H5Br कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है, CH3Br C2H5Br कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, उसमें से Br क्या करेगा, Br माइनस निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम प्लस को लेकर के बाहर चला जाएगा NaBr के रूप में, ठीक है। अब यहाँ जो C2H5 इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज। C2H5 पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि जब Br है इलेक्ट्रॉन ले करके जा रहा है, ठीक है, Br माइनस के रूप में, तो C2H5 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग इथाइल एसीटो एसीटेट के सिंथेटिक एप्लीकेशन में 3rd नंबर देखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ग्रुप। और ये होता है हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इथाइल एसीटो एसीटेट लिए हैं और इसको हाइड्रोलिसिस हो रहा है डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होगा, ये जो C2H5 ग्रुप है ये निकलेगा, ठीक, C2H5 और ये निकलेगा कार्बोकटायन के रूप में, और यहाँ से OH माइनस निकलेगा, ठीक है, और ये दोनों बाहर निकल जाएंगे इथाइल अल्कोहल के रूप में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये निकला, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से सोडियम प्लस आयन आ करके इसमें जुड़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ C2H5 निकाल रहे हैं और सोडियम प्लस से आ करके सोडियम आयन यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एसिडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में सोडियम बाहर चला जाएगा और यहाँ पे O के पास आ करके H एटम लग जाएगा, हम लोग को मिलेगा ये एसिड, ठीक है, एसिड ग्रुप। अब इस एसिड को जब हम लोग हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या होगा, यहाँ से ये जो C और OO है यहाँ से, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, और हम लोग को मिलेगा CO2, ठीक है। और ये जो ग्रुप था यहाँ तक उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, CH3CO और CH, और यहाँ पे जो R ऊपर में था इसको हम लोग R साइड में लिख देते हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। जितना चाहिए कीटोन उसी के हिसाब से अल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए, उसके बाद उसका बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आप लोग को कीटोन ग्रुप मिल जाएगा। अब हम लोग 4th नंबर देखेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम लोग को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइल अल्कोहल चाहिए, ठीक है। इनके प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस होगा इथाइल एसीटो एसीटेट और हम लोग को मिलेगा ये आयन। अब इनके डायरेक्ट इससे ये लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा मैकेनिज्म इसको समझा देते हैं कि किस तरह से होता है। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइल अल्कोहल है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, C2H5O- यहाँ से टूटेगा और
O-C2H5 यानी इथोक्साइड आयन आ करके इस पे अटैक करेगा। किस तरह से अटैक होगा उसको देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको हम लोग लिख देते हैं O-C2H5। इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे हम लोग को मिल गया ये ग्रुप। अब इसके बाद क्या होगा उसको समझते हैं। यहाँ से जो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन लिया है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फिर से वापस देगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है, जो ये सिग्मा बॉन्ड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे उठ करके आ जाएगा और इस कार्बन को मिल जाएगा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन पे बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और हम लोग जो O-C2H नीचे लिखे थे इसको बस यहाँ पे साइड पे लिख दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों ग्रुप हम लोग को मिल गया, इतना क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ये रिएक्ट करेगा और C2H5OH, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी C2H5OH बाहर जाएगा, ठीक है, 2 मोल यहाँ यह लिख दीजिए C2H5OH बाहर जा रहा है और यहाँ पे पोटेशियम आ करके जुड़ेगा, ठीक है। OH C2H5 से जुड़ गया और OH बन गया और यहाँ भी C2H5 से जुड़ के OH इथाइल अल्कोहल मिल रहा है और यहाँ पे जो पोटेशियम आयन है जा करके इन दोनों पे जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। हम लोग जो 4 रिएक्शन देखे सिंथेटिक एप्लीकेशन, उसका यूज करके अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। इथाइल एसीटोएसीटेट से कुछ कन्वर्जन करना है, उसको हम लोग देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन, इथाइल एसीटोएसीटेट का कन्वर्जन करना है 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन पे। अब कैसे करेंगे उसको देखें। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन का स्ट्रक्चर बना लिए। यहाँ पे क्या है, 3 पे मिथाइल है और 2 पे ये पेंटेनोन है, ठीक है। हम लोग को इस तरह का कंपाउंड चाहिए। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऊपर में CH3 ग्रुप जोड़ना है और नीचे यहाँ पे साइड में C2H5 ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। हम लोग जोड़ते हैं। अब जोड़ते कैसे हैं, इक्वेशन रिएक्शन 1 याद कीजिए, जैसे हम लोग जोड़ते थे। इसमें कैसे किए थे, सोडियम Na C2H5O, ठीक है, सोडियम इथोक्साइड से रिएक्ट कराए थे। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके सोडियम आया था, ठीक है। और यहाँ से फिर इसके बाद दूसरा स्टेप में क्या किए थे, इसको CH3Br यानी अल्काइलेशन, अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये अल्काइलेशन होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा उसको देखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH और ऊपर में लग जाएगा CH3, ठीक है। ये आकर के लग गया। पहले सोडियम हाइड्रोजन हटा, सोडियम लगा, उसके बाद ब्रोमीन आया और ब्रोमीन सोडियम को बाहर निकाला और CH3 जा करके इसमें लग गया, इतना ठीक है। और यहाँ पे जैसा था उसको हम लोग उसी एज इट इज लिख देंगे, इतना क्लियर है। अब इसमें फिर से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को तो CH3 ग्रुप मिल गया, अब हम लोग को सिर्फ चाहिए C2H5 ग्रुप, ठीक है। अब C2H5 ग्रुप जोड़ने के लिए सेम वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम C2H5O, ठीक है, सोडियम इथोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे इस तरह से, और फिर दूसरा नंबर पे इसको करेंगे C2H5Br से, ठीक है। अल्काइलेशन हो जाएगा इसका और हम लोग को मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH, ऊपर में CH3 था वही लिख दिए और यहाँ पे C2H5, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग को मिला COO C2H5। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को क्या मिला, 1 2 3 पे मिथाइल और 2 पे पेंटेनोन, ठीक है। ये कंपाउंड मिल गया। लेकिन अब इसको हम लोग को बाहर करना है। अब बाहर कैसे करेंगे, वो जो हम लोग रिएक्शन 4 में पढ़े थे, जैसे बेसिक हाइड्रोलिसिस, जहाँ पे क्या होता था कि ये ग्रुप पूरी तरह से बाहर निकलता था और हम लोग को मिलता था कीटोन, ठीक है। तो वही कीटोन हम लोग को बनाना है। तो यहाँ से वो ग्रुप को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते थे प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन से। तो यहाँ पे क्या होता था, इसका हाइड्रोलिसिस होता था, C2H5 निकल जाता था और इसका एसिड मिलता था। हम लोग वही करते हैं, चलिए। CH3C डबल बॉन्ड O जैसा था CH, ऊपर में CH3, नीचे पे लिख देते हैं C2H5 और यहाँ पे CO और OH,
ये जो था ग्रुप ये बाहर चला गया C2H5OH, यानी इथेनॉल के इथाइल अल्कोहल के रूप में। अब यहाँ पे हम लोग को बस क्या करना है, डिकार्बोक्सिलेशन करना है, ठीक है। यानी हीट करेंगे तो हम लोग को हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग हीट किए, इस साइड में लिख देते हैं, हीट किए CO2 ग्रुप बाहर जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और हम लोग को मिल जाएगा अपना जो डिजायर्ड कंपाउंड था वही। चलिए लिख देते हैं CH3 C2H5, ठीक है। तो इधर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग को इधर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कंपाउंड तो बाहर चला गया C2H5। और इस तरह से हम लोग को मिल गया 3 पे मिथाइल और 2 पे पेंटेनॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इथाइल एसीटोएसीटेट का यूज़ करेंगे और हम लोग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे इस केस में हम लोग बनाएंगे सक्सिनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक हम लोग को कंपाउंड मिल सकता है इसमें और क्या हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। सिंपल यही देखना है कि क्या हम लोग को ऐड करना है, क्या एलिमिनेट करना है, और उसी बेसिस पे हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखें CH2COOH, यहाँ पे CH2COO और यहाँ पे सिर्फ इसको बाहर करके H लगा देंगे। एक पार्ट हम लोग को मिल गया और यहाँ से बस ये ग्रुप हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। और इसको बाहर करना है और इसको बाहर करना है, इतना क्लियर है। हम लोग चले पहले जोड़ते हैं इस ग्रुप को। अब ये ग्रुप कैसे किस तरह से जुड़ेगा उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम पहला रिएक्शन जो बताए थे ना कि सोडियम इथोक्साइड से रिएक्ट करा के और उसके बाद हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्ट कराएंगे तो अल्काइलेशन होगा। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इथाइल क्लोरो एसीटेट से रिएक्ट कराएंगे। अब देखिए कैसे होता है, ठीक है। पहला क्या होगा, सोडियम O(C2H5), सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और सोडियम आकर के इसमें जुड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कराएंगे, इसमें ClCH2COOC2H5, यानी या इसका नाम हो गया इथाइल क्लोरो एसीटेट, ठीक है। तो हम लोग को सेम यही ग्रुप मिलेगा, इसमें आकर के ये ग्रुप जग जाएगा। देखिए कैसे होता है उसको, CH3C ऊपर में डबल बॉन्ड CH, ठीक है। एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे सोडियम आकर के जुड़ जाएगा। ये याद है जैसा हम लोग रिएक्शन 1 में किए थे। उसके बाद COOC2H5, ठीक है। अब ये सोडियम जब दूसरा हम लोग यहाँ पे इससे रिएक्ट कराएंगे इथाइल क्लोरो एसीटेट से, तो ये ग्रुप आकर के इसमें चला जाएगा, क्लोरीन माइनस के रूप में बाहर जाएगा, ये कार्बन प्लस के रूप में आएगा, कार्बोकटायन के रूप में, और यहाँ पे आकर के लग जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग लिख देते हैं CH2COOC2H5, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या बाहर करना है, ये दोनों C2H5 को बाहर करना है और इस ग्रुप को बाहर करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसा हम लोग किए थे 4th नंबर रिएक्शन में, सेम वही करेंगे। चलिए करते हैं किस तरह से होगा इसका। पहले तो करते हैं अल्कोहलिक KOH, यानी KOH और C2H5OH इसके प्रेजेंस में होगा, और दूसरी बार इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बाहर चला जाएगा और यहाँ पे ये बाहर चला जाएगा और हम लोग को मिलेगा CH2COOH और यहाँ पे फिर से CH2COOH, यानी सक्सिनिक एसिड हम लोग को मिलेगा और इसका एसिड मिलेगा, और यहाँ पे 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक यही था हम लोग का इथाइल एसीटोएसीटेट का चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।